Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. First of all, wish you happy Diwali in advance. आज का जो हमारा वेबिनार है वो दीपावली स्पेशल वेबिनार है। तो दिवाली के ओरिएंटेड लाइक मुहूर्त ट्रेडिंग वगैरह होता है, न्यू इन्वेस्टमेंट होता है। तो सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं मार्केट के ओरिएंटेड, और फिर अलग अलग स्टॉक में एनालाइज करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे एवरी ईयर ये वेबिनार मैं करता हूँ, उसी तरीके से इस बार भी कुछ नए स्टॉक के साथ हम लोग आए और कुछ नया एनालिसिस करके हम आपको शो करने वाले हैं। तो दिवाली स्पेशल के अंदर आज मैं आपको कुछ स्ट्रेटजी दिखाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ जो भी स्टॉक पे एनालिसिस किया है जो लॉन्ग के लिए काफी बेटर रहेंगे उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट ईयर जो भी स्टॉक हमने रिकमेंड किए थे उसका क्या परफॉर्मेंस रहा वो भी हम आज के वेबिनार में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि जो स्टॉक हम एनालाइज करके दे रहे हैं उसमें टेक्निकल कितना काम कर रहा है और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो लाइक जो भी स्टॉक में यहाँ पे शो कर रहा वो आपके एंड से एक बार कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद उस वो स्क्रिप्ट में आप काम करिए। क्योंकि हम भी टीम वर्क करते हैं, अलग अलग पैरामीटर पे काम करके फिर वो स्टॉक को एनालाइज करते हैं। तो वैसा नहीं है कि ये स्टॉक निकाला मतलब मार्केट में चलने वाला ही है। अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस रिस्क रिवॉर्ड ये सारी चीजें आप अपने एंड से अगर ज्यादातर चेक करेंगे तो उसका रिजल्ट बेटर आप निकाल पाएंगे। ठीक है। तो वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो निफ्टी की बात करें, अभी मार्केट का जो माहौल चल रहा है उसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि वन टाइप्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। लास्ट कितने टाइम से मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा था आप देख सकते हो यहाँ पे। लास्ट टाइम पे इलेक्शन की जो मूवमेंट हुई थी, फर्स्ट डे था वो एग्जिट पोल था, और सेकेंड डे में जो बड़ा सा फॉल देखने को मिलता उसके बाद कभी भी ये लो को ब्रेक करने के लिए मार्केट नीचे नहीं आया। मतलब यहाँ से इलेक्शन के बाद भी कंटिन्यूसली आप देखेंगे तो तेजी चल रही थी। बीच में थोड़ा थोड़ा करेक्शन हमें मिला हुआ है, बट वो करेक्शन एवरी करेक्शन पे एक नए हाई की तरफ निफ्टी जा रही थी। ठीक है। सेम आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो मतलब कि इंडेक्स ऐसा बोल सकते हैं कि इंडियन मार्केट काफी स्ट्रांग है करंट सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है। इकोनॉमी भी इतनी स्ट्रांग बनी रही है, और अलग अलग कंट्री के साथ जो डील हो रही है उसका भी हम देख सकते हैं। इवन उसके अलावा जो म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के अंदर अभी जिस तरीके से लोग एक्टिव हुए हैं, तो एवरी मंथ कुछ अच्छी खासी अमाउंट मार्केट को मिल रही है। तो उसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग लेवल की तरफ जा रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा रिटर्न देगा। और हर एक सेक्टर का आप देखेंगे तो हर एक सेक्टर अभी मार्केट में आना चाहते हैं। पहले एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें तो इतनी अवेयरनेस नहीं थे लोग, डिपेंड थे एडवाइजरी पे। अलग अलग लाइक कहीं से कॉल लेते थे, कोई कहता था कि ये स्टॉक ले लो ये स्टॉक लो, बट अभी नाउ डेज द सिचुएशन इज अ चेंज। अब हर एक बंदा खुद का एक एनालिसिस कर रहा है, अलग अलग सेक्टर में फिल्टराइज कर रहा है, वो डेटा को रीड कर रहा है, उसने हिस्टोरिकल जो डेटा है उस पे बैक टेस्टिंग कर रहा है, खुद की एक स्ट्रेटजी बना रहा है। तो ये अभी अभी जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है और एक ट्रेडर इस मार्केट के अंदर काम कर रहा है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि नॉलेज वाला बंदा यहाँ पे बैठा है, और वो अपने अपने एंड से हर एक पैरामीटर को यूटिलाइज करके खुद के नॉलेज के अकॉर्डिंगली इस मार्केट में पैसा लगा रहा है। ठीक है। तो हम भी ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, हर एक के पास सॉफ्टवेयर होगा, तो अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू भी आप हमसे कनेक्टेड है। अलग अलग स्ट्रेटजी आ रही है, जैसे कुछ स्ट्रेटजी जो रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ इंट्राडे के लिए। ट्रेडर अलग अलग हो सकते हैं, लाइक कोई इन्वेस्टर है, कोई प्योरली ट्रेडिंग कर रहा है, कोई स्कैल्पर है, अलग अलग हो सकते हैं। बट हर एक का पर्पस यही है कि मैक्सिमम मार्केट में मोस्ट यूजेबल इंडिकेटर का यूज करके हम अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है। तो निफ्टी का अभी का जो लेवल है वो आप देख सकते हो, मैंने जिस तरीके से यहाँ पे रिट्रेसमेंट का यूज किया हुआ है, और जो टॉप से यहाँ पे एक 50% का जो रेशियो है उसके आसपास आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। क्योंकि अभी प्योरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग है, और उसके अलावा काफी टाइम से मार्केट कंटिन्यूसली हाई पे चल रहा था, तो एक बड़े करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। और उसके अलावा जो बाहर के अभी वॉर वगैरह जो बाहर के सिनेरियोस चल रहा है उसकी भी मार्केट पे थोड़ी सी इफेक्ट आ रही है। और एक बड़ी इफेक्ट और बाकी है, जो यूएस का इलेक्शन है उसकी भी इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगी।
तो ये सारी चीजें जो है वो मार्केट पे ज्यादातर प्रेशराइज होता है, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग या फिर नेगेटिव ट्रेंड इस तरीके से देखने को मिलता है। अब एक गुड इन्वेस्टर क्या रहता है कि इस टाइम के मार्केट के अंदर दो ऑप्शन उसके पास होता है, या तो उसका जो प्रॉफिट पड़ा है वो यहाँ पे एवरेज करके उसको ज्यादातर मतलब ऐड करके एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाएगा, और सेकंड ऐसा रहता है कि अभी लाइक प्रॉफिट कम हो गया, लॉस में आ गया, तो वो लॉस में एग्जिट करके बाहर निकलेगा। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं मार्केट के लिए कि ये जो टाइम है, हमने वो सारी चीजें सीखी है आगे भी, कि जब जब मार्केट गिरता है तो एक नॉर्मल जो ट्रेडर रहता है और उसके अलावा एक एजुकेटेड ट्रेडर रहता है, वो दोनों में डिफरेंस इतना रहता है कि नॉर्मल ट्रेडर यहाँ पे डर जाता है कि मार्केट गिर रहा है, मेरे पैसे यहाँ पे जा रहे हैं, बट एक एजुकेटेड ट्रेडर जो रहता है उसका क्या पर्पस रहता है कि मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब एक अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रहा है हमको कि बॉटम से हमें फिर से नई नई स्क्रिप्टों में बाय करने को मिला है। जो स्क्रिप्टें आप आज देखेंगे कि 20-25-50% जो बढ़ गई है, वो आज आप स्क्रिप्टें देखेंगे तो 20-30% तक का उसका फॉल आया। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए कि ये टाइम निकल जाएगा, मार्केट अभी खराब नहीं है बट अभी करंट का जो टाइम है वो खराब है, तो हमें मार्केट के ओरिएंटेड हम सोचेंगे तो अभी नॉर्मल है, आगे भी इस तरीके के हमें करेक्शन मोड देखने को मिले हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले हैं। तो ये एक नेगेटिविटी के पर्पस से देखने की जगह हम इसको एक अपॉर्चुनिटी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट मैक्सिमम ले सकेंगे। ठीक है। तो मेरे पास दो लेवल थे, 78 का और 61 का, और अभी नाउ डेज 50 लेवल के आसपास मतलब 23,700 के आसपास का लेवल अभी रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। और उसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली एवरी डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली भी हम देखेंगे तो उससे भी पता चलेगा। ठीक है। तो अभी आप एक मेजर लेवल आप 24,000 और 23,500 के बीच का समझ सकते हो कि ये एक लेवल हो सकता है जहां से मार्केट ये नेगेटिविटी को कंप्लीट करेगा और अगेन रिवर्सल आएगा। ठीक है। ये ये चीज अभिनय को ध्यान में रखनी है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि ये वेबिनार करने का पर्पस क्या है। तो अभी ऑलमोस्ट सबके मन में थोड़ा सा फियर होगा कि अभी मार्केट इस तरीके का क्रैश हो रहा है, क्या कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे मैक्सिमम हमें बेनिफिट होगा, और ऐसे मार्केट में हम स्टेबिलिटी कैसे लाए। तो ये सारी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे निफ्टी के चार्ट के अंदर मैंने वीकली चार्ट टाइम फ्रेम कर दिया है, और इसके अंदर मैंने एवरेज का यूज किया हुआ है। फर्स्ट जो एवरेज है वो 50 की एवरेज है, सेकंड 100 की है, और 200 की है। ठीक है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टडी की जाती चीज हो तो एवरेज है, और एवरेज को करना ही चाहिए क्योंकि जितने भी इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर बने हुए हैं मार्केट पे वो सबका बेस एवरेज है। जब एवरेज बनेगी उसके बाद ही उस इंडिकेटर का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। तो मतलब हर एक इंडिकेटर के पीछे एक एवरेज है, और एवरेज के लॉजिक के अकॉर्डिंगली हम इंडिकेटर को बनाते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले आपको एवरेज का देना है देखना है, और सबसे ज्यादा जो मोस्ट यूजेबल है लॉन्ग के लिए समझो या फिर शॉर्ट के लिए। लॉन्ग और शॉर्ट में इसलिए बोला हूँ कि लाइक लॉन्ग टर्म के लिए जो भी देख रहे हैं उनके लिए 100 और 200 हो गई, और जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं उनके लिए 50 की एवरेज हो गई, जो एवरी टाइम मार्केट को सपोर्ट करती है। अब ये चीज हो सकती है कि हर एक एवरेज एक एवरेज हर एक स्टॉक को सपोर्ट नहीं करेगी, हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग एवरेज हो सकती है, बट जो मेजर तीन एवरेज है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ऐसे मार्केट के अंदर हमें क्या करना चाहिए कि लाइक जब मार्केट टॉप पे जा रहा था तो हम ऐसा सोच रहे थे कि यार टॉप पे बाइंग नहीं करना चाहिए, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत गिर रहा है, तो ऐसे टाइम में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कब कौन से टाइम पे हमें बेटर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो बेटर इन्वेस्टमेंट के लिए हम एक सपोर्टिंग, यहाँ पे सपोर्टिंग रोल जो प्ले कर रहे हैं वो है एवरेजेस के, एवरेज के सपोर्ट के साथ हम देख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी स्टॉक में आप देख रहे हो तो उसके हिस्टोरिकल जो डेटा है उस पे पहले क्लियर होना चाहिए कि हिस्टोरिकल डेटा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके जो हाई और लो बने हुए। अगर आप हाई और लो को मार्क कर रहे हो तो उससे एक आइडिया लगेगा कि वो स्टॉक की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि स्टॉक की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली ही नए हाई बनते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही करेक्शन आता है। क्योंकि करेक्शन का जो मोड रहता है वो कैसा रहता है कि लाइक फर्स्ट वो अगर 23% 100% कोई स्टॉक बड़ा है और उसका 23% वो फॉल हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक नॉर्मल सा प्रॉफिट बुकिंग वहां पे आया है। अगर वो 23 से लेके 38 तक गिरा है तो वो एक नेगेटिव ट्रेंड आया है।
अब वहां से 50% पे सपोर्ट लिया तो ऐसा बोल सकते हैं कि 50% का जो भी स्टॉक सपोर्ट लेता है तो वो एक नए हाई की तरफ जाता है, मतलब 100 पॉइंट जो बढ़ा था उससे भी वो एक नए हाई की तरफ जाएगा। बट अगर वो 50% को भी ब्रेक कर लेते हैं तो मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि जो स्टॉक 100% बड़ा है और उसका 50% उसने फेल कर दिया, मतलब 50% के लेवल को भी उसने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि वो पूरा बेरिश मोड में आ चुका है और यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म वाले रहेंगे वो यहाँ पे एग्जिट करना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे बहुत से स्टॉक हमने देखे हुए आगे भी, और हम देखते रहते हैं कि जो स्टॉक 50% का रेशियो ब्रेक करता है उसके बाद वो कंटिन्यूसली फॉल की तरफ जाता है, क्योंकि कोई भी गिरते मार्केट में पैसा नहीं डालेगा, कोई स्टॉक होगा या फिर इंडेक्स होगा, गिरते मार्केट में कोई भी पैसा नहीं डालेगा। मार्केट जब सपोर्ट लेगा, स्टॉक जब सपोर्ट लेगा तभी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि गिरते मार्केट में। तो अभी का जो मार्केट है वो गिरता है, तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे बनेंगे वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने जैसे एवरेज बताया, वीकली पे मैंने एवरेज डाला 50 का, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 वीक का। उसके साथ साथ मैंने हाई को कंसिडर किया है। मैंने पहले बताया कि हाई हमेशा स्टॉक के हाई और लो देखना चाहिए, उससे उस स्टॉक की स्ट्रेंथ पता चलती है कि इसकी स्ट्रेंथ कितने नए हाई बनने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो सिंपल मैंने 52 वीक का हाई यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 52 वीक का हाई यहाँ पे बना हुआ है। कब बना हुआ था? तो ऑलमोस्ट हमें अक्टूबर में ये हाई बना हुआ था, सितंबर में सॉरी हाई बना हुआ था, और उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे एवरेज आप देखेंगे तो एवरेज का सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 23,120 समथिंग है यहाँ पे, मतलब 23,000 का अप्रोक्स ले सकते हैं कि 23,000 का एक मेजर सपोर्ट वीकली के अकॉर्डिंगली बन रहा है। अब ये सपोर्ट कितनी बार आगे काम में लगा हुआ है? तो निफ्टी की अगर बात करें ना, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से फॉल आना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2021 में। यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आया, बट वो 52 वीक को ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन वो नीचे आया, मतलब ये पूरी जो रैली थी वो टॉप से टॉप नीचे, टॉप से टॉप नीचे। टॉप से टॉप जब भी नीचे बनते हैं, बॉटम से बॉटम जब भी नीचे बनता है तो ये एक स्विंग पैटर्न बनती है जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूसली टॉप से टॉप नीचे आ रहा है और बॉटम से बॉटम भी नीचे आ रहा है, मतलब कि प्योरली ये डाउन ट्रेंड है अकॉर्डिंग टू स्विंग। अब यहाँ पे उसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है? तो 100 की एवरेज का सपोर्ट लिया है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट का माना जाएगा। उसके बाद उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, 50 के एवरेज को सपोर्ट लिया और अगेन वो 52 वीक जो हाई था उसको ब्रेक करने के लिए आया और ब्रेक भी कर लिया। ठीक है, तो ये एक मोमेंट पता चले कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो इस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अगेन वो 52 वीक हाई बनने के बाद अगेन वो बॉटम की तरफ गया, उसने 50 का लेवल ब्रेक किया और 100 का। अब ये जो टाइमिंग था उसके अंदर ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट इतना स्टेबल नहीं था कि वो 50 के एवरेज पे सपोर्ट ले सकता था, इसलिए उसने एवरी टाइम 100 को ज्यादा प्रायोरिटी दी। अब नाउ डेज वो सारे डे चेंज हो गए और अभी अभी करंटली लास्ट जिस तरीके से दो सपोर्ट बने हैं उसमें हम ये तो बोल सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ से रिवर्सल हुआ था मार्च 2023 में, उसके बाद एक भी बार वो 100 की एवरेज को सपोर्ट लेने के लिए नहीं आया। मतलब मार्केट की स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उसके साथ प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि 18,000 का जो लेवल था उसके बाद आप देखेंगे 20,000, 22,000 और 23 और 25 और ऑलमोस्ट यहाँ पे 26 तक का उसने हाई बता दिया। मतलब एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो लास्ट 2 टाइम से हमें 100 का सपोर्ट दे रहा था वो स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई है अभी। पास्ट डे के कंपेयर में अभी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो अभी उसका सपोर्ट कौन सा बन रहा है? तो 50 का। आप देखेंगे यहाँ पे 50 के आसपास आया, फिर अगेन वो एक हाई की तरफ गया और कंटिन्यूसली हाई लगा रहा है। यहाँ पे अगेन एक दिन का जो स्पाइक लगा था उसके अंदर भी ऑलमोस्ट 50 के आसपास आया था और अगेन वो बढ़ गया। ये मैं डेटा रीडिंग आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो ये सारी चीजें अगर आप स्टडी करो तो उतना कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड कर सकते हो। फिर प्राइस किसी भी तरफ जाएगा उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें हम रिस्क और रिवॉर्ड का यूज करेंगे। कोई भी बिना प्रॉफिट का, सॉरी, कोई भी बिना टारगेट और बिना एसएल का तो काम करेगा नहीं मार्केट में। अगर मार्केट में आप टारगेट लेके चल रहे हो, लाइक कोई स्टॉक आपने 500 रुपीज का खरीदा है तो वहां पे 10% 50 या 20% का आपने टारगेट रखा होगा, तो उसके साथ एसएल भी रखा होगा। तो टारगेट और एसएल के साथ जो चलते हैं उनके लिए ये काफी यूजेबल चीज है, क्योंकि एक आइडिया रहेगा कि हमारा जो एसएल बन रहा है वो एवरेज के सपोर्ट के आसपास का बन रहा है या नहीं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, और कंपलसरी हमें रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर चलेंगे तो एक अच्छी खासी सिस्टम के साथ
काफी अच्छा प्रॉफिट कर सकेंगे, ठीक है, और मिनिमम लॉस के साथ एग्जिट ले सकेंगे, क्योंकि एग्जिट करना भी कंपलसरी है, एसएल करवाना भी कंपलसरी है। अगर एसएल होगा तो नया ट्रेड हमें मिलेगा। अब अभी का क्या सिनारियो बना हुआ है कि 52 वीक पे हमें बना हुआ है, और करंटली जो 52 वीक हाई बना हुआ है वहां से अभी मार्केट -7, मतलब अराउंड 8% माइनस है। या आप नीचे देखेंगे तो मैंने रेशियो का यूज किया हुआ है, और रेशियो के साथ साथ आप ये जो लाइन देख रहे हो वो परसेंटेज के कि कितना परसेंटेज फॉल आया हुआ है, वो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे शो कर रहा है। अब ये सारी चीजें मैंने जो स्क्रीन में ली है वो डायरेक्टली आप रिपोर्ट थ्रू जनरेट करवा सकते हो। यहाँ पे सिंपल आपको रिपोर्ट में जाना है, और उसके अंदर रिपोर्ट डिजाइनर ओपन करना है, जो रिपोर्ट डिजाइनर दिया है वो, ठीक है। इसमें कहीं पे भी कुछ टेक्निकल क्वेरी का यूज करना नहीं है, क्योंकि हम कहीं पे ब्रेकआउट या क्रॉसओवर नहीं फिल्टर कर रहे। हम सिंपल जो स्टॉक है उसको एनालाइज कर रहे हैं कि अभी ये स्टॉक की मूवमेंट क्या हो सकती है, या नाउ वो स्टॉक के अंदर कितना करेक्शन आया है, कितना बाकी है, बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। तो मैंने कुछ कंडीशन यहाँ पे बनाई हुई है, और मैं यहाँ पे सिंपल निफ्टी 50 का ग्रुप यहाँ पे रन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ग्रुप रन किया, और उसके अकॉर्डिंगली हमें उसका रिजल्ट मिलेगा कि कौन से स्क्रिप्ट में क्या अभी का माहौल चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे वीकली का चार्ट है, सेम पैरामीटर यूज करना है। स्क्रीन ओपन करके इस रिपोर्ट को आपको स्टडी करना है। मैंने निफ्टी 50 का ग्रुप लिया हुआ, आप चाहे तो आपका यूजर डिफाइन, आपका होल्डिंग वाला जो भी ग्रुप हो, आप जो रेगुलर यूज करते हो वो ग्रुप आप इसमें यूज करेंगे, तो इसके दो बेनिफिट होंगे। अगर कोई स्टॉक आपकी रडार में नहीं है और इसके थ्रू कोई परसेंटेज में काफी मेजर तक वो फॉल आया हुआ है, तो उसको आप ले सकते हो, जिसका ऑलरेडी आपने एनालाइज एनालाइज किया हुआ है पहले। और सेकेंड चीज, आपका ऑलरेडी होल्डिंग है, आप ऐसे मार्केट में भी आपने कहीं पे एग्जिट नहीं किया है, तो आपको एवरेज का मौका मिलेगा। आपको इतना पता चलेगा कि टॉप से कितना करेक्शन हुआ है, और वो करेक्शन से अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ तो उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इंडस बैंक निफ्टी 50 का मैंने ग्रुप रन किया हुआ है, और इंडस बैंक के अंदर आप देखेंगे उसका जो 52 वीक हाई बना था वहां से रेशियो के अकॉर्डिंगली अभी -38% है। यहाँ पे परसेंटेज भी लिख के आ रहा है, -38.53, मतलब 70%, 100% चला हुआ है, उसमें से 40% का फॉल हुआ है, ठीक है। तो अभी जो करंट में प्राइस है वो 70% प्राइस है, और 30% वो माइनस हो चुका है। होना क्या चाहिए, 100% बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट वो 70% अभी चल रहा है, और उसके सामने 38% का फॉल है। तो इस तरीके के जो स्टॉक रहते हैं उसमें आप इजीली टारगेट को ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी स्ट्रेंथ हमें पता है कि लास्ट कितनी मूवमेंट हुई थी। अब इसको हिस्टोरिकल डेटा पे स्टडी करने के लिए आप इस तरीके से देख सकते हैं कि लाइक सबसे बड़ा फॉल कहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आया था। ये जो पूरा फॉल बना हुआ था वो कंटिन्यूसली इधर फॉल हुआ था, और एक लो बनाया था। उस टाइम पे कितना, सिर्फ 30 या 23% चल रहा था मार्केट में स्टॉक, और उसके कंपेयर में 77% फॉल हुआ था। ये जो मैं बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू 100% के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर सिर्फ 30% ही प्राइस थी, और 70% का फॉल आया हुआ था। आप देख सकते हो ये जो टॉप बना हुआ था वहां से 77% नीचे फॉल था। इसका मतलब क्या हुआ कि 77% लोगों ने एग्जिट कर लिया था। प्राइस जो बचा था वो सिर्फ 30% ट्रेडर के पास ही वो ट्रेड कर रहा था। और वहां से जो रिकवरी आई वो कंटिन्यूसली आप देख सकते हो, काफी प्राइस के साथ अच्छी मूवमेंट निकली है। यहाँ पे जो बॉटम बना था वो ऑलमोस्ट 370 का था, 370 के आसपास का था, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली जो बढ़ा वो ऑलमोस्ट 1200 के रुपए, 1200 के आसपास। अब ये सारी जो चीजें है ना, इसमें स्टडी करने का मजा कहाँ पे आता है कि इस तरीके के जो बड़े फॉल होते हैं उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि स्टॉक खराब नहीं है अभी। ये स्टॉक खराब नहीं, ये करंट जो टाइम है वो खराब चल रहा है। तो मार्केट के अंदर जो करेक्शन टाइम रहता है उसको ट्रेडर को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इंडस बैंक अगर मेरे को बाय करना था तो मैं यहाँ पे 1600 या 1500 में बाय करता, उसके कंपेयर में अभी 1000 रुपीज आ रहा है। फिर आपके पैरामीटर के अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें चेक करनी है कि ये स्टॉक मेरे लिए बेटर है या नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटेजी आपको यहाँ से मिल रही है, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो कि अभी कितने परसेंटेज में, लाइक आपने 1-2 महीने पहले सोचा है कि इस स्टॉक में मेरे को बाइंग करना था, अभी रह गया, तो अभी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप वो चीजें फिल्टर कर सकते हो कि 38% का फॉल है, अभी क्या पॉसिबिलिटी है। ये एक चीज हो गई। अब सेकंड चीज की बात करते हैं, जो मैंने बताया था सपोर्ट का, कि एक सपोर्टिंग रोल अगर साथ में रहेगा तो वो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा रहेगा, वो स्टॉक की स्ट्रेंथ पता चलेगी। अब यहाँ पे आप देखिए
वीकली के अकॉर्डिंगली यहाँ से जो फॉल चल रहा था उसमें तीनों एवरेज के नीचे था स्टॉक, और यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूसली सपोर्ट के साथ साथ ही चल रहा था। और अभी के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, लास्ट उसने 100 का सपोर्ट लिया था, यहाँ पे तीनों एवरेज का सपोर्ट लिया था, और यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है। और बड़े डिफरेंस के साथ उसने कल जो मूवमेंट किया वो एक बड़ी मूवमेंट थी, और उसके अंदर 200 की एवरेज को भी उसने ब्रेक कर दिया। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखने जाए तो ये काफी यहाँ से फॉल हुआ है, बहुत बड़ा, अभी तक का बहुत बड़ा फॉल इसको बोल सकते हैं, जो वेरी शॉर्ट टाइम में उसने दिया हुआ है कि 52 वीक हाई भी दिखा दिया, और 200 की जो एवरेज है उसको भी उसने ब्रेक कर दिया। तो बहुत कम टाइम के अंदर इतना बड़ा फॉल अपने को देखने को मिला। तो इस टाइप के जो स्टॉक रहते हैं उसके अंदर पहले एनालाइज करना है, उसके लेवल्स निकालने हैं, और अगर एवरेज के हिसाब से उसका रिवर्सल मिलता है तब जाके उसमें इन्वेस्ट करना है। अब जो भी परसेंटेज यहाँ पे मूव नेगेटिव साइड हुए उसमें एटलीस्ट 10% भी वो पॉजिटिव होता है, लाइक यहाँ पे -38%, और कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बना के रिवर्सल होता है, तब जाके उसमें बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी गिरते मार्केट में हमें काम नहीं करना है, मार्केट गिर रहा है, उसका सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट बनने के बाद उसका रिवर्सल आता है, तब जाके हमें एंट्री लेना है। क्योंकि कभी भी मार्केट में टॉप और बॉटम हम फिल्टर नहीं कर पाएंगे, वो बनने के बाद ही हमें उसको बोल सकते हैं कि ये टॉप बना था, ये बॉटम बना था। तो जब भी इसका बॉटम कंप्लीट हो जाएगा वीकली के अकॉर्डिंगली, एटलीस्ट वो 10%, मोर देन 10% का यहाँ पे रिकवरी देता है, उसके बाद अगर पैरामीटर फुलफिल हो रहे तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अलग अलग स्टॉक यहाँ पे आप देख सकते हैं, टॉप जितने भी है, लाइक अदानी एंटरप्राइज है, उसके अंदर 28% का फॉल हुआ है। फिर टाटा मोटर्स है जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए है, टाटा मोटर्स बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं और काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और आप देखेंगे कि उसका जो लास्ट परफॉर्मेंस रहा लास्ट 2 ईयर का, कंटिन्यूसली वो एक नए हाई को तरफ जा रहा था एवरी वीक के अंदर। ठीक है, अभी उसमें बड़ा करेक्शन हुआ है 26% का। और एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे ना, तो लास्ट जो एवरेज का सपोर्ट था वो ऑलमोस्ट 50 और 100 के बिटवीन चल रहा था, और काफी टाइम से वो एवरेज से दूर परफॉर्म कर रहा था, और अभी उसका सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे आया है और उसको ब्रेक कर दिया है। मतलब हम मेजर सपोर्ट यहाँ पे 100 का कंसिडर कर सकते हैं कि 100 के आसपास उसके आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कंडीशन का यूज करके अलग अलग स्टॉक का रेशियो यहाँ पे देख सकते हो, कितने परसेंटेज का 52 वीक से हाई से वो फॉल आया हुआ है। और ये जो फॉल हुआ है उसके अंदर आपके अकॉर्डिंगली अगर ये स्टॉक बेटर है कि यहाँ से ये एक अच्छा फॉल है और यहाँ से वो प्राइस को ले सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। अब सेकेंड चीज की बात करते हैं कि जो लास्ट टाइम पे, ये पूरी स्क्रीन में आपको शेयर कर दूंगा, ये एवरेज है, उसके साथ साथ मैंने हाई का लगाया और उसका जो रेशियो निकाला हुआ है, और उसके जो परसेंटेज है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी स्क्रीन और उसके साथ मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा, ताकि आप अपने एंड से वो चीज को चेक कर सकते हैं। अब हम सेकेंड चीज की बात करते हैं कि लाइक जिस तरीके से ये अलग अलग करेक्शन आते हैं और अलग अलग इंडिकेटर के हिसाब से जो रिजल्ट मिलता है, तो लास्ट टाइम पे जो हमने रिकमेंड किए थे वो जो स्टॉक थे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका क्या मूवमेंट रहा था। ये लास्ट ईयर के 23 to 24 लास्ट ईयर में जो हमने दिए थे स्टॉक, वो सारे स्टॉक है यहाँ पे, जिसका परफॉर्मेंस आप देखेंगे, एक दो, यहाँ पे तीन, चार, चार स्क्रिप्ट जो है वो चार स्क्रिप्ट के अंदर नेगेटिव है। लाइक फर्स्ट आरती इंडस्ट्री है, उसमें नेगेटिव है 1.61, ये पूरे साल का परफॉर्मेंस है कि लास्ट दिवाली से लेके इस दिवाली तक का। तो पूरे साल के अंदर उसका -1% हुआ है। ठीक है, उसके बिटवीन भी हाई लो बने होंगे, बट हम डेट टू डेट जाते हैं तो लास्ट ईयर से कंपेयर करंट ईयर में करा है, तो उसका -1% है। सेकंड एशियन बेट है, उसमें 0.59% माइनस रहा लास्ट ईयर की प्राइस की कंपेयर में। और यहाँ पे आइडिया है, उसके अंदर -38%, जो बहुत बड़ा फॉल उसमें हुआ है रिसेंटली कुछ न्यूज आने की वजह से, तो उसमें -38% है। और उसके अलावा यहाँ पे पूना वाला करके है, उसके अंदर एक -4%। उसके अलावा आप देखेंगे सारी स्क्रिप्टें जो है, जैसे कि बजाज हिंदुस्तान शुगर है, उसके अंदर 9% है। यहाँ पे भेल करके था, उसमें 91%, मतलब ऑलमोस्ट आप इसको बोल सकते हो डबल हो गया है ये। यहाँ पे चंबल फर्टिलाइजर, उसमें 68%। अभी रिसेंटली जो फॉल आया है, अगर वो फॉल को भी कंसिडर करते हो तो भी 68% का वो रिटर्न बन रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट डेटा। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे जो डिक्सन है उसमें 191,
मतलब ऑलमोस्ट 200% का इसने रिटर्न दिया है, जो लास्ट ईयर हमने फिल्टर किया था उसकी कंपेयर में करंट के अंदर। तो आप ये अलग अलग स्टॉक देख सकते हो, जो जिसने भी लास्ट वेबिनार में ये लिस्ट को फॉलो किया होगा उनको आइडिया रहेगा कि इतने स्टॉक में इतना रिटर्न बना हुआ है। ये जस्ट रिकमेंडेड के लिए है, ताकि आपका जो फिल्टरेशन है उसमें भी ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो अपने एंड से चेक करके। बाकी हम लोग टीम वर्क करते हैं तो हमारे थ्रू ये सारी चीजें फिल्टर करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब करंट ईयर के अंदर सेम लिस्ट यहाँ पे फिल्टर किया हुआ है। तो ये करंट ईयर का ये पूरा लिस्ट है। इस तरीके से सारे स्टॉक यहाँ पे रिकमेंड किए हुए हैं, आपको एक बार अपने एंड से चेक कर लेना, क्योंकि मार्केट अभी कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो जैसे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली मैंने बताया कि जब तक मार्केट में सपोर्ट नहीं आता है, सपोर्ट आके रिवर्सल नहीं आता, तब तक हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिरते मार्केट में तो माइनस ही होंगे हम, जो भी पैसा लगा रहे वो माइनस में जाएंगे। बट अगर एक बार मार्केट सपोर्ट बना रहा है, उसके बाद अगर रिवर्सल होगा तो उसका बेटर रिटर्न, बहुत ही शॉर्ट टाइम में बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक गिरता है, ठीक है, 30% का फॉल आया तो सबसे पहले उसका टारगेट क्या रहता है कि वो 30% जो फॉल है उसको कवर करेंगे। तो सपोर्ट बनाने के बाद वो 30% पहले कवर करता है, तब जाके उसकी स्ट्रेंथ आती है और तब जाके एक नया हाई की तरफ जाता है। इसलिए जब भी मार्केट गिरता है, उसकी रिकवरी जितनी फास्ट होगी उतना बेनिफिट ज्यादा एक इन्वेस्टर को मिलेगा। ठीक है, तो ये करंट ईयर के स्टॉक है जिसको आप देख सकते हो, जो मुहूर्त ट्रेडिंग में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो एक बार सारे ये स्टॉक को आपको चार्ट के अकॉर्डिंगली देख लेना है और उसके बाद इसमें यूज करना है। इसके अलावा ये जो स्टॉक है, उसके अलावा आप ईटीएफ को भी फॉलो कर सकते हैं, जो मोस्ट 5 ट्रेडेबल ईटीएफ बोल सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा, बट नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक यहाँ पे जैसे निफ्टी बीन्स है, तो ये निफ्टी 50 जो रहता है उसका पूरा मतलब जैसे हर एक स्टॉक का वेटेज रहता है। आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हर एक स्टॉक का एक वेटेज है, वो इंडेक्स और पुलर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है, सबसे हाईएस्ट जो वेटेज है वो एचडीएफसी का है, रिलायंस का है, आईसीआईसीआई, हर एक स्टॉक का एक वेटेज रहता है। वो वेटेज के बेस पे उसका कंट्रीब्यूशन होता है इंडेक्स के अंदर, और उसी के बेस पे निफ्टी का परफॉर्मेंस होता है। तो जब भी हम मार्केट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तो ऐसे टाइम के अंदर ये सारे स्टॉक को हम स्टडी करते हैं, क्योंकि वेटेज जिसका ज्यादा है उसकी इफेक्ट इंडेक्स पे ज्यादा आएगी। तो ये जो सारे स्टॉक है उसका अलग अलग प्राइस यहाँ पे है, कोई 1700 का है, कोई 2600 का, 1200 का। तो अगर मेरे को निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे को एक एक सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से मैं काउंट करूंगा। तो अगर एच डी एफ सी बैंक लेना है तो मेरे को 1743 देने पड़ेंगे, रिलायंस लेना है तो मेरे को 2655 देने पड़ेंगे। बट उसकी कंपेयर में आप अगर ये निफ्टी 50 का ही ईटीएफ लेते हैं तो वो आपको सिंपल यहाँ पे जो प्राइस है 270 के अराउंड, वो 270 में आप हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल ईटीएफ के थ्रू ये निफ्टी 50 को बाय कर सकते हो। वैसे ही अलग अलग है, आईटी है, गोल्ड बीन्स है, यहाँ पे पीएसयू बैंक का है, एक हैंगसेंग का है। तो ये अपना जो फॉरेन इक्विटी रहता है उसका ईटीएफ है। ये मैंने लास्ट 3 ईयर का यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाला हुआ है कि लाइक अलग अलग स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके साथ साथ ईटीएफ को भी अगर देखें, क्योंकि एकदम नॉर्मल प्राइस में यहाँ पे रहते हैं, और इसका इफेक्ट भी मार्केट में लाइक जब भी बढ़ता है या फिर कम होता है तो इतना नहीं आता। जैसे आप देखेंगे कि निफ्टी भी, इसका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसी का देख लेते हैं। लाइक निफ्टी का अभी जो करेक्शन हुआ है वो ऑलमोस्ट 8% का है, और ये इसी के सामने अगर निफ्टी भी इसको देखते हैं तो 8% उसके सामने है। बट प्राइस के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे ना तो प्राइस में इतना फॉल देखने को नहीं मिलेगा। ये 92 था, अभी 70 था, क्योंकि एक नॉर्मल प्राइस है। वहां पे निफ्टी का प्राइस इतना बड़ा है इसलिए हमें बड़ा लग रहा है, यहाँ पे एक नॉर्मल प्राइस के अंदर 3 डिजिट के अंदर, तो वो 3 डिजिट का हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो वैसे ही हर एक का अलग अलग ईटीएफ है, जो 5 ईटीएफ है उसका लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस है। लाइक फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पे गोल्ड बिस्किन के अंदर 12% का रिटर्न दिया था, हैंगसेन में -4% था, आईटी के अंदर -24 था, निफ्टी विंस के अंदर 5.46 था, और पीएसयू के अंदर 73 था। उसको चेंज करते हुए यहाँ पे 23 के अंदर उसका परफॉर्मेंस बढ़ा है। तीनों के अंदर सिर्फ हैंगसेंग के अंदर यहाँ पे 11% माइनस हुआ, आईटी का ऑलमोस्ट 24 से वो +25 हो गया।
यहाँ पे निफ्टी का भी बढ़ा हुआ है और पीएसयू का भी बढ़ा हुआ है। और करंट ईयर की अगर बात करें 24 की, तो इतना मार्केट में फॉल आने के बावजूद भी यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवरऑल 21%, 29, 20, 12 और 10%। अब तीनों साल का आप मर्ज करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये जो रिटर्न है वो मोर देन 20% बोल सकते हैं। तीनों परसेंटेज में मैंने काउंट किए हुए, यहाँ पे 49% का यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे 13% का, यहाँ पे 20 है, 39 है, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट पीएसयू तो डबल ही हो गया। तो अगर स्टॉक लिया होगा तो स्टॉक डबल होने में देर लगती है, बट यहाँ पे इस तरीके ईटीएफ में जाते हैं तो वो लॉन्ग के लिए काफी अच्छे बेटर रिजल्ट देते हैं, और इसमें इतना बड़ा मतलब फॉल या वो भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये ईटीएफ को भी आप यूज कर सकते हो। ये स्टॉक रहे इस दिवाली के, और उसके अलावा ये ईटीएफ है 5 ईटीएफ को, जिसको आप देख सकते हो। एक बार इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एंड से चेक कर लीजिए, और उसके बाद ये सारे स्टॉक में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो वेबिनार था वो ये स्क्रीन के बेस पे था, और उसके अलावा जो मैंने आपको लिस्ट भेजा हुआ है दिवाली पर्पज से, तो ये भी आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, और साथ में स्क्रीन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। कुछ भी क्वेरी रहता है तो आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। So thank you very much for joining us today's webinar. I hope all are enjoy today's webinar. Thank you very much again and wish you happy Diwali.